और सत्ता में अब उस सियासत की बात जिसकी लैंडिंग आज जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई है। आज प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद करेगा। इसीलिए आज हमने न्यूज मित्रों के लिए नोएडा एयरपोर्ट पर एक विशेष वीडियो कुंजी तैयार की है, जिसे लेकर आपको जेवर के इस एयरपोर्ट की सत्ता के बारे में भी पता चलेगा। आज पीएम ने नोएडा के जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वो देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जबकि पूरा तैयार होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे हाईटेक तकनीक और अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल बनने वाला है, आप वो समझिए। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट को सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि भविष्य की स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसे भारत का पहला डिजिटल और नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट कहा जा रहा है, जहां आपको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजी यात्रा से लैस होगा। एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। पहले जो सरकारें रही हैं वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। वैसे कई न्यूज मित्रों के मन में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो बड़ा सवाल चल रहा है वो ये है कि यहां से किन शहरों के लिए फ्लाइट मिलेगी। तो इसकी भी संभावित लिस्ट आ गई है। अब तक की जानकारी के अनुसार नोएडा के इस एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता की फ्लाइट मिल सकती हैं। इसके अलावा पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा और जयपुर के लिए भी विमान संचालित हो सकते हैं। हालांकि ये अभी आधिकारिक लिस्ट नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पूरा तैयार होने के बाद नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और ये कितने फेज में तैयार होगा। पहले फेज के उद्घाटन के बाद अभी सालाना इस एयरपोर्ट की यात्रियों की क्षमता करीब 1.25 करोड़ है। दूसरा फेज साल 2031 तक तैयार होगा, जिसके बाद सालाना यात्रियों की क्षमता 3 करोड़ तक हो जाएगी। दावा है कि तीसरा फेज साल 2036 तक बनेगा, जिसके बाद सालाना यात्रियों की क्षमता 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि साल 2040 तक ये एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसकी क्षमता 7 करोड़ हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। अभी चीन का बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसका एरिया 47 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पूरा बनने के बाद नोएडा एयरपोर्ट की सत्ता एशिया में सबसे बड़ी होगी। यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है और यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो। समाजवादी पार्टी ने जब सरकार थी तो चाहते तो वो लोग पहले भी बन सकती थी, एयरपोर्ट को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का मतलब विकास नहीं गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी और विकास यह दो अलग अलग ध्रुव हैं। वह विकास की दृष्टि से न कांग्रेस कुछ कर सकती है न समाजवादी पार्टी कुछ कर सकती है। रोजगार और इस सब की दृष्टि से देखें तो कितना ये ज्यादा प्रभावित होगा?
दुनिया का 5वें नंबर का 5 एयरपोर्ट हैं जो, उसमें एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम आया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो इससे रोजगार की तो बरसात होगी। मोदी जी का जो कहना है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, आज उन्होंने सितंबर 2021 में जो शिलान्यास किया था, आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इतनी मुश्किल थी, जेवर से लग रहा था एयरपोर्ट कहीं और चला जाएगा, आपका विशेष सहयोग रहा इसमें। देखिए, ये मैं जानता हूं कि उस वक्त 150 किलोमीटर में एयरपोर्ट नहीं बनेगा, भिवाड़ी बनेगा, रोहतक बनेगा, और हमारी सरकार केंद्र में थी, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो इसे आगरा और सफाई ले जाना चाहते थे। मोदी जी ने इसके पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कई हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था। उसमें मेरी जानकारी में लगभग 5 से 6 एयरपोर्ट सब बंद हो चुके हैं। जो इसके पूर्व में जो हवाई अड्डों का जो हस्त्र हुआ, वो हस्त्र जेवर का ना हो, ये मैं मोदी से कहना चाहूँगा। मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसके बनने से आवागमन में सुविधा होगी। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां पहली फ्लाइट लैंड होने में वक्त है, लेकिन सियासत की लैंडिंग जरूर हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट प्रबंध, 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद। वो आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है, घास हटवाकर ये भी तो देख लिया जाए। बीजेपी में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें ना तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, ना उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है, इन्हें तो बस कमाना है। आज इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद थे। रिपोर्टर रील में हम आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक भी आइए दिखाते हैं। अब TV9 भारतवर्ष आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लेकर चलेगा। ठीक सामने आप ये देखिए पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, और इस पार्किंग से ऊपर आने के लिए बाकायदा एक्सीलेटर आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, बाकायदा कई लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो एयरलाइंस होती हैं उनसे जुड़े काउंटर्स यहाँ पर तैयार किए जा चुके हैं। देखिए डोमेस्टिक गेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो आपका हैंडबैग्स होते हैं जो आप अक्सर कैरी करते हैं फ्लाइट में, वो हैंडबैग यहाँ पर रखने के लिए आपको उनको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको मशीनें जो है वो इंस्टॉल कर दी गई हैं, और क्या क्या सामान आप ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा एक शोकेस के जरिए दर्शाने की कोशिश फिलहाल की गई है। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखा रहा है। ये रनवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जिस रनवे पे आने वाले दिनों में देसी और विदेशी जहाज उतरा करेंगे। तो ये जो आपको रनवे की तस्वीर दिख रही है, ये नोएडा